नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स विद एमकेएन पे। तो दोस्तों, परसेंटेज का टॉपिक लेके आए हैं छोटा सा। पूर्णांक और प्राप्तांक वाले क्वेश्चन होते हैं जो वही आपको सिखाने आए हैं ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, परेशान ना हो, ऐसे ट्रिक आपको डेली मिलेगी 8 बजे रात में, शाम में। समझ रहे हैं? क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। देखो मित्र, पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र जो सफल होने के लिए 36% अंक एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 36% अंक चाहिए। एक छात्र को 190 अंक प्राप्त हुए और वह 35 अंकों से असफल हो गया, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम अंक मतलब 100% कितने हैं, मतलब जो पूर्णांक है वो कितना है। तो कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 36% अंक चाहिए। दो बंदे हैं भैया, 36% अंक मिले हैं, जिसको पहले बंदे को याद कहिए 36% अंक चाहिए। लेकिन जो एक छात्र है, जो दूसरा बंदा है, उसको 190 अंक प्राप्त हुए और वह 35 अंकों से असफल हो गया। नंबर इसको मिले हैं मित्र 190। अगर 35 अंक इसको और मिले होते, पास हो जाता है नहीं हो जाता? बताओ भाई, 190 अंक मिले लेकिन 35 अंकों से असफल हो गया ना, 35 अंकों से फेल हो गया है। अगर इसमें 35 नंबर इसमें और जोड़ दें तो ये पास हो जाएगा बंदा या नहीं होगा? बताओ, बात समझना पहले। 190 अंक मिले लेकिन 35 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 190 मिले प्लस अगर 35 और इसको हम दिवा दें नंबर कापियाँ पे लिखवा के, तो पास हो जाएगा कि नहीं? अरे तो 36% बराबर ही ये भी, तो अगर 36% मिले तब भी तो पास होगा। ये भी तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 36% अंक चाहिए किसके लिए? सफल होने के लिए। तो 36% बराबर ये हो सकता है कि नहीं? अरे बिल्कुल हो सकता है भाई। 190 और प्लस ये हो जाएगा हमारा आपका 225, यानी कि अगर 225 हम कह दें कि 225 अंक मिले, समझो बात को, हम कह दें कि 225 अंक मिले तब भी वो पास हो जाएगा, या 36% अंक मिले तब भी वो पास हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो कह रहा है कि अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक होते कितने हैं? 100% होते हैं मित्र अधिकतम अंक। तो 36% बराबर 225 है, तो 100% बराबर कितना होगा? अरे तो हम कह सकते हैं भैया 100% बराबर होगा 225 बटे 36 गुणे में 100, यही होगा। काट पीट लेते हैं, फिर 9 से कट जाएगा आराम से। 9 चौक 36, 9 से इसको काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 25 बार में। और मित्र 25 और ये 4 से कट जाएगा, और ये 4 25 आई हम 100, 25 और 25 की गुणा हो जाएगी मित्र 625। यानी कि अधिकतम अंक कितने हैं, यानी कि पूर्णांक कितना है? तो हम भैया कहेंगे पूर्णांक जो है वो है मित्र 625 नंबर का। बात समझ आई? फिर समझाते हैं आपको एक बार, परेशान ना हो। 4-5 क्वेश्चन करवाएंगे, जितने पैटर्न हैं सब करवा देंगे, टेंशन ना लो, बस देखते रहो आप। 190 अंक मिलते हैं एक लड़के को, लेकिन वो 35 अंकों से हो जाता है फेल। अगर 35 अंक इसको और हम दिलवा दें तो वो हो जाएगा पास। क्वेश्चन में कह रहा है कि 36% अंक मिलते हैं तब भी वो पास हो जाता है। तो 36% बराबर भैया इनको जोड़ के 225 हो जाएंगे। 36% बराबर 225, तो 100% बराबर 100% बराबर होंगे 625। समझ रहे हैं बात को? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परेशान नहीं होना। देखो मित्र, सेम क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करो। एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 35% अंक प्राप्त करने हैं। यदि उसे 200 अंक प्राप्त होते हैं तो वह 10 अंकों से असफल हो जाता है। तो अधिकतम अंक ज्ञात करें। इसमें पूर्णांक पूछ रहा है, 100% पूछ रहा है। 35% अंक प्राप्त होते हैं या अंक प्राप्त करने हैं। सफल होने के लिए, पास होने के लिए 35% भैया अंक चाहिए। क्या चाहिए? 35% अंक चाहिए। किसके लिए? पास होने के लिए। दूसरे लड़के को यदि उसे 200 अंक प्राप्त होते हैं तो वह 10 अंकों से असफल हो जाता है। अंक मिलते हैं उसको 200, तो वो भैया 10 अंकों से हो जाता है फेल। अगर 10 अंक इसको हम और दिलवा दें, 10 अंक उसको हम और दिलवा दें, ये हैं अंक हमारे आपके मित्र, तो ये भी पास हो जाएगा कि नहीं? पास हो जाएगा। अब पास हो जाएगा कि नहीं भाई? 200 अंक मिलते हैं तब 10 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 10 अंक उसको और दिलवा दें हम तो पास हो जाएगा, यानी कि 35% अंक लिया आएगा। तो 35% बराबर 210 होंगे मित्र। क्या होगा? 35% बराबर 210 अंक होंगे कि नहीं होंगे? बताओ। 35% बराबर 210 अंक, तो 100% बराबर वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? अरे बिल्कुल निकाल लेंगे मित्र। तो भैया 100% बराबर, तो हम कहेंगे 210 बटे ये 35 वाला नीचे आ जाएगा 35 और गुणे में हो जाएगा 100। बात समझ आई? काट लेते हैं। पहले काटो इसको 5 से, 5 सते 35,
या सीधे डायरेक्ट काट लो 35 से, कट जाएगा ये कितनी बार में कटेगा, ये 6 बार में। 35 से कटेगा 6 बार में, 6 और 100 की गुणा हो जाएगी 600। 600 मित्र हो गया क्या पूर्णांक, यही पूछ रहा था। बात समझ आई। तो अधिकतम अंक क्या, अंक ज्ञात करें, अधिकतम अंक कितने, 600, ऑप्शन डी। ठीक, जरा क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मित्र अगला क्वेश्चन है, एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है। 33% अंक चाहिए उसको पास करने के लिए। उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है तो वह 40 अंक से असफल हो जाता है। तो कुल अंक क्या हैं, इसमें पूर्णांक पूछ रहा है। 33% अंक प्राप्त करने हैं भैया, जब उसको 33% अंक मिलेंगे तब वो हो जाएगा पास। बात समझ आई। लेकिन उसको मिला क्या है, उसको मिला है भैया 25% अंक मिले हैं, और 25% मिले हैं अंक, और प्लस में कुछ अंक और मिले हैं, नहीं मिले हैं, मतलब 40 अंक से असफल हो गया। अगर 40 अंक इसको हम और दिलवा दें अब पास हो जाएगा ये। 33% पास करने के लिए चाहिए, लेकिन लड़के को मिला क्या है, लड़के को मिला है 25% और वो 40 अंक से हो गया फेल। अगर हम 40% अंक इसको और दिलवा दें अब पास हो जाएगा भाई। 25% अंक मिले, 40 अंक से फेल हो गया, अगर 40 अंक और दिलवा दें अब पास हो जाएगा। अरे अब तो बिल्कुल पास हो जाएगा भाई, 100% पास हो जाएगा। 33% के बराबर ये वैल्यू होगा कि नहीं, क्योंकि ये भी 33% में पास होगा, या 25% मिल जाए और 40 अंक मिल जाए तब भी पास हो जाएगा। तो ये बताओ 25% एक तरफ कर लें, 25% इधर आएंगे तो ये इससे माइनस हो जाएगा। 33 से 25 माइनस होंगे तो कितना बचेगा भैया, बचेगा हम कहेंगे 8%। 8% बराबर कितना, 40 अंक। 8% बराबर 40 अंक। तो ये बताओ मित्र हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए पूर्णांक चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। तो 1% बराबर, अरे हम कह देंगे 8 पंचे 40, 1% बराबर 5 अंक। बात समझ आई। तो भैया 100% बराबर, अरे तो 100% बराबर कह देंगे 500 अंक। यही हमारा आपका आंसर, यही हो गया पूर्णांक। और हमसे पूछा क्या गया है, सफल हो जाता है तो कुल अंक कितने, तो भैया यही हो गए हमारे आपके कुल अंक। ऑप्शन मतलब कौन सा हो गया बताओ मित्र, अरे देख के बताओ उधर कौन सा हो गया ऑप्शन। ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन हो गया सी। ठीक, लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। देखो बंधु अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगी। ठीक है, एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 5 अंकों से असफल हो जाता है, जबकि दूसरे प्रतियोगी को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्णांक क्या है। दो प्रतियोगी हैं भैया, पहला और हमने मान लिया दूसरा। ठीक है मित्र, ऊपर ना दिख रहा हो तो नीचे लिख देंगे, इसी कोई बात नहीं है मित्र, पहला और दूसरा। इसके बाद देखो कह रहा है कि 30%, एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 5 अंकों से असफल हो जाता है। 30% मिले हैं और 5 अंकों से हो गया फेल। अगर यही 5 अंक इसको हम और दिलवा दें अब पास हो जाएगा मित्र। ये भाई 30% पा जाए, 5 अंक प्लस 5 अंक और पा जाए तो पास हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा प्रतियोगी है उसे क्या मिलता है, देखो 40% अंक प्राप्त करता है, दूसरा वाला जो है मित्र 40% प्राप्त करता है और उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। 10 अंक जो हैं अधिक मिलते हैं इसको। अगर इससे हम 10 अंक छीन भी लें, कम भी करवा दें तब भी तो पास हो जाएगा। ये 40% अंक मिलते हैं जबकि उसको 10 अंक अधिक मिल जाते हैं। अगर 10 अंक हम इसके कम भी कर दें तब भी तो ये पास हो जाएगा। यानी कि अब दोनों बंदे हो गए पास, पास हो गए, बराबर कर दें इनको, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी पास है अब ये भी पास। ठीक है, बात समझ आई। तो परसेंटेज एक तरफ कर लें, यानी कि 30%, अब ये वाला परसेंट इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -40% बराबर उधर भैया कितना है, 10 अंक है। बात समझते रहना, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। और ये वाला प्लस का 5 अंक उधर जाएगा, बराबर के उधर तो माइनस में हो जाएगा, -5 अंक।
तो ये हो क्या गया मित्र, 30 में से 40 जाएगा, माइनस 10% बचेगा, बराबर 10 अंक माइनस 5 अंक, ये मित्र 10 अंक माइनस के 10 अंक हैं, 10 अंक माइनस 10 अंक माइनस 5 अंक मित्र हो जाएगा ये 15 अंक, काहे का, माइनस का। अब माइनस से माइनस जाएगा कट, कोई मतलब नहीं माइनस से माइनस का। 10% बराबर 15 अंक है। क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा, तो उत्तीर्णांक क्या है, तो उत्तीर्णांक क्या है मित्र, उत्तीर्णांक है हमारा आपका 30% वैल्यू निकाल रहे हो, 5 अंक और बढ़ा दें तो 10% बराबर 15 है, तो मित्र 30% बराबर इसमें हम 3 से गुणा कर दें, तो इधर भी 3 से गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 30%। अब 30% बराबर कितना होगा मित्र, 3 गुना तो 15 तियाँ 45 अंक, 45 अंक ये मिलेंगे। अब प्लस 5 अंक और दिलवा दें तो पास होगा, प्लस 5 यानी कि 50 अंक। उत्तीर्णांक अंक में कितना है, 50 अंक। बात समझ आई, हमारा आपका ऑप्शन ए। फिर एक बार समझा देते हैं। कह रहा अगर 30% अंक किसी बंदे को मिलते हैं तो 5 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि 5 अंक उसको हम और दिलवा दें तो पास हो जाएगा। दूसरे बंदे को कहता है कि 40% अंक मिलते हैं जो कि उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक हैं, अगर हम 10 अंक इससे कम भी कर दें तब भी पास हो जाएगा। तो 30% और 40 परसेंटेज वाले को एक तरफ कर लिया, अंक वाले को एक तरफ कर दिया। 30 की तरफ 40 को लेकर आया तो 30 माइनस 40% बराबर माइनस 10 अंक, और इधर वाला प्लस 5 अंक उधर गया माइनस में 5 अंक, तो यहाँ से वैल्यू घट के हो गई 10% बराबर 15 अंक, तो 30% बराबर 45 अंक। तो भैया 30% मिल रहे थे प्लस 5 अंक मिले तभी तो पास हो रहा था, तो हमने 30% बराबर 45 अंक निकाल लिया, प्लस 5 अंक हमने और जोड़ दिए, टोटल हो गए 50 अंक। 50 अंक पे बंदा पास होगा, जब 50 नंबर लेके आएगा तभी पास होगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मित्र बंधु सखा, अगला क्वेश्चन। किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है? उसमें उत्तीर्ण अंक पूछ रहा था, इसमें उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत पूछ रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा मित्र 2 कैंडिडेट हैं, एक फर्स्ट कैंडिडेट होगा, एक और होगा सेकंड कैंडिडेट। पहले वाले कैंडिडेट को 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। 20% अंक प्राप्त होते हैं और भैया 30 अंकों से असफल हो जाता है। कुछ बात समझ आ रही? 20% मिलते हैं और 30 अंकों से असफल हो जाता है। अगर 30 अंक उसको और दिलवा दें पास हो जाएगा? कहेंगे भैया बिल्कुल पास हो जाएगा। भाई 20% मिल जाए प्लस 30 अंक और मिल जाए तो पास हो जाएगा। दूसरे बंदे को कह रहा है 32% अंक प्राप्त होते हैं, उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। अगर इसको 32% अंक प्राप्त होते हैं तो 42 अंक अधिक मिलते हैं। 42 अंक अधिक मिलते हैं किससे? उत्तीर्णांक से। तो इससे हम 42 अंक अगर कम करवा दें, माइनस कर दें, छीन लें, तो ये भी उत्तीर्णांक पे पहुंचेगा, यानी कि अब ये भी पास ही हो पाएगा, केवल पास हो पाएगा। समझ रहे हैं बात को? 32% अंक मिलते हैं, अगर उससे हम 42 अंक माइनस कर लें तो केवल पास होगा। ये 20% अंक मिलते हैं, उसको 30 अंक और दिलवा दें तो भी ये केवल पास हो पाएगा, यानी कि अब दोनों बंदे हो गए केवल पास। समझ आ रही बात? फिर हम वही अपना क्रियाकलाप करेंगे, क्या? परसेंटेज वाला एक तरफ, अंक वाला एक तरफ। तो 32% इधर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12%। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ भाई? माइनस का 12%। 20 से 32 माइनस करेंगे तो माइनस का 12% बचेगा। इधर माइनस 42 से पहले से है और ये 30 प्लस का है, उधर बराबर उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस 42 और माइनस 30 कितना होगा मित्र? कहेंगे कि माइनस का 72 अंक हो जाएगा मित्र। हो जाएगा? अरे बिल्कुल हो जाएगा भाई। तो ये बताओ, माइनस से माइनस हो जाएगा, खत्म, कोई मतलब नहीं बचेगा। 12% बराबर 72 अंक हैं। तो भैया ये बताओ 1% बराबर कितने अंक होंगे? अरे 1% बराबर हम कहेंगे 12 छंग 72, 6 अंक होंगे। 6 अंक होंगे। तो परसेंटेज में पूछ रहा था कि उत्तीर्णांक का प्रतिशत कितना है। तो ये बताओ 1% बराबर 6 अंक, तो 30 अंक बराबर कितना होगा? तो 30 अंक बराबर कितना होगा? तो 30 अंक बराबर भाई हम कहेंगे कि 5% होगा। कैसे?
6 पंचे 30 तो 1 पंचे 5% होगा। यानी कि 20% उसको मिल रहे थे, अगर 5% और दिलवा दें तो वो पास हो जाएगा। मतलब 20% तो वो पा ही रहा था, अगर उसको 30 अंक और दिलवा दें, 30 अंक का मतलब 5%, अगर 5% उसको और दिलवा दें तो पास हो जाएगा। बराबर 20% प्लस 5% बराबर हो गया भैया 25%। यानी कि 25% जो है पासिंग मार्क हैं 25%, जो हमारा और आपका ऑप्शन है मित्र डी। ठीक है, उत्तीर्णांक अंक का प्रतिशत कितना है? 25% है। समझ आ गई बात? मजा आ रही है? डेली आपको 8 बजे ऐसे ही टॉपिक मिलेगा, ऐसे छोटा सा वीडियो और ज़बरदस्त टॉपिक। ठीक है, परेशान बिल्कुल ना, अभी सब्सक्राइब बिल्कुल ना करना, जब डेली आपको मज़ा आने लगे तब सब्सक्राइब करना। समझ रहे हैं बात को? चलिए फिर मिलते हैं, और धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं कल 8 बजे आपको।